Hello everyone, welcome to Python प्रोग्रामिंग कोर्स। माय नेम इज़ हैदर और इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। फाइल हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो डायरेक्टली फाइल फंक्शन और मेथड के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि फाइल कितने तरह की होती है। तो दो तरह की फाइलें होती हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में, बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल क्या होती हैं? कोई भी फाइल जिसे ओपन करने के लिए या उसे व्यू करने के लिए किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, वो बाइनरी फाइल होती हैं। जैसे इमेज फाइल्स, जो भी इमेज की फाइलें होती हैं, .jpg, bmp, .png, ये सारी फाइलें ओपन करने के लिए हमें किसी ना किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो भी मीडिया फाइल्स हैं, जैसे ऑडियो फाइल हो गई या वीडियो फाइल हो गई, इनको ओपन करने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर डॉक्यूमेंट फाइल हो गई, पीडीएफ फाइल हो गई, एक्सेल की फाइलें हो गई, या फिर यहाँ तक कि एमएस वर्ड की जो फाइल होती है वो भी आपकी बाइनरी फाइल होती है, जबकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही लिखे होते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो भी क्या है कि आपकी बाइनरी फाइल है। उसको ओपन करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में ही ओपन करना होगा। दूसरी क्या होती है? आपकी टेक्स्ट फाइल होती हैं। टेक्स्ट फाइल क्या होती हैं? वो सारी फाइलें जिन्हें हम किसी सिंपल टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकें और उसके कंटेंट को रीड कर सकें, तो उसे हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। जैसे .txt फाइल होती है जिसे हम नोटपैड पे लिखते हैं जनरली। इस फाइल को हम किसी भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी हो गई? HTML फाइलें होती हैं। HTML फाइल के जो कोड लिखे जाते हैं उनको हम सिंपल टेक्स्ट एडिटर पे भी लिख सकते हैं, नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, या किसी सिंपल टेक्स्ट एडिटर पे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग फाइलें होती हैं, जैसे सी की फाइल हो गई, सी प्रोग्रामिंग की फाइल हो गई, कंपाइल करने से पहले वो क्या होती है? एक टेक्स्ट फाइल होती है, लेकिन जब उसको कंपाइल कर देते हैं तो वो आपकी बाइनरी फाइल बन जाती है। इसी तरीके से आपकी पाइथन की फाइलें हो गई, पाइथन प्रोग्राम हो गए, ये भी आपकी क्या है? टेक्स्ट फाइल है। क्यों? क्योंकि हम इनको किसी सिंपल टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना हो कि कोई फाइल बाइनरी फाइल है या टेक्स्ट फाइल है, तो उसको डिस्टिंग्विश करने का सिंपल तरीका यह है कि अगर आप किसी फाइल को सिंपल टेक्स्ट एडिटर, जैसे नोटपैड का ही एग्जांपल लेके चलते हैं, कि अगर किसी फाइल को आप नोटपैड में ओपन करें और उसके कंटेंट को रीड कर सकें क्लियरली, तो वो क्या है? आपकी टेक्स्ट फाइल है। और अगर उसको ओपन करने के बाद आप उससे कंटेंट को रीड नहीं कर पा रहे हैं, गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं, तो वो क्या है? आपकी बाइनरी फाइल है। जैसे अगर आप किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल .doc जो एक्सटेंशन होता है, उस फाइल को अगर आप नोटपैड में खोलेंगे तो आपको गार्बेज दिखेगा, या किसी पीडीएफ फाइल को अगर आप नोटपैड में खोलेंगे तो आपको गार्बेज ही दिखेगा। लेकिन अगर आप किसी पाइथन प्रोग्राम आपने जो लिखा है उसकी जो फाइल है .py, उसको आप नोटपैड में भी खोलो तब भी आपको वो प्रोग्राम दिखेगा, या किसी और टेक्स्ट एडिटर में खोलो तब भी वो प्रोग्राम दिखेगा, और आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस कि बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल में। तो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। जो भी आपकी टेक्स्ट फाइल होती है उसमें जितने भी डेटा होते हैं वो आपके लाइन बाय लाइन आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऑल द टेक्स्ट फाइल हैव एन अनसीन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ ईच लाइन विच लेट्स द टेक्स्ट एडिटर नो दैट देयर शुड बी ए न्यू लाइन। क्या मतलब? कि जितने भी टेक्स्ट फाइलें होती हैं उसमें जो कंटेंट होते हैं, जब वो न्यू लाइन पे आते हैं तो हर लाइन के एंड में एक अनसीन कैरेक्टर होता है जो ये बताता है कि आने वाला जो कैरेक्टर आगे आएगा वो आपका न्यू लाइन पे जाएगा, नई लाइन से स्टार्ट होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको /n से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। अभी इसके बारे में हम लोग और आगे बाद में बात करेंगे। अपने सिस्टम में एक फोल्डर हम लोग बना लेते हैं फाइल IO नाम का, और इस फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं सबलाइम टेक्स्ट में। ठीक है, तो पाइथन का प्रोग्राम आप सबलाइम टेक्स्ट में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आपका फोल्डर आ गया है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। टेक्स्ट फाइल कैसे बनाएंगे? यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और इसको सिंपली हम लोग सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो फोल्डर है उसी के अंदर आपका सेव होगा। तो इसको दे देते हैं हम लोग workdata.txt। तो ये आपकी टेक्स्ट फाइल हो जाएगी। एक पाइथन की फाइल बना लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं फाइल handling.py। तो ये आपकी पाइथन की फाइल हो जाएगी। तो ये आपकी टेक्स्ट फाइल है। इसको हम लोग क्या करेंगे? ओपन करेंगे अपने प्रोग्राम में, इसी पे हम वर्क करेंगे, और जितने भी हम लोग फंक्शंस आप देखेंगे फाइल हैंडलिंग के, हम इसी फाइल पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो किसी भी टेक्स्ट फाइल को
पाइथन प्रोग्राम में ओपन करने के लिए पाइथन क्या प्रोवाइड करता है, एक सिंपल फंक्शन प्रोवाइड करता है ओपन। उसके बाद यहाँ पे क्या देना है, आपको फाइल नेम देना है जो आपकी फाइल का नाम है। जैसे यहाँ पे वर्क डेटा है तो वर्क डेटा डॉट टीएक्सटी आपको देना है, पूरा कंप्लीट उसका कंप्लीट एक्सटेंशन उसका देना है। और सेकंड आपका जो आर्गूमेंट होता है, दो ही आर्गूमेंट हैं इसके, एक आपका फाइल का नेम हो गया और दूसरा आपका मोड है कि किस मोड में आप ओपन करना चाहते हैं। मोड का मतलब क्या है कि जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो उसके साथ आप क्या करना चाहते हैं, क्या उसके कंटेंट को सिर्फ रीड करना चाहते हैं या उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या दोनों वर्क करना चाहते हैं, रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अगर आपको जो फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं, अगर आप इस फाइल के कंटेंट को सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्मॉल आर या कैपिटल आर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये फाइल जब ओपन होगी तो इसके कंटेंट को सिर्फ रीड किया जा सकता है, इस फाइल में हम कुछ राइट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब ये फाइल ओपन होगी तो इसको हमें स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वर्क अंडरस्कोर डेटा दे देते हैं इसका नाम, फाइल का नाम यहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट का नाम दूसरा है। तो ये क्या है, आपका फाइल ऑब्जेक्ट है। जब आपकी फाइल ओपन होगी तो वो एक फाइल ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ये फाइल ऑब्जेक्ट जो है ये स्पेशल ऑब्जेक्ट है। पाइथन बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है जो हम लोग आगे देखेंगे किसी भी फाइल को हैंडल करने के लिए। तो उन सारे मेथड्स को हम फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। अब जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक हमारी फाइल थी, हमने उसको रीड मोड में ओपन किया है। अब ओपन करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, वर्क डेटा। अब अगर इसके कंटेंट को हमें रीड करना है तो उसके लिए पाइथन प्रोवाइड करता है आपको रीड फंक्शन। रीड फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, उसके कंटेंट को हम लोग रीड कर लेंगे। तो जब रीड करेंगे कंटेंट को, रीड फंक्शन क्या करता है कि ये पूरी फाइल को एक साथ आपको रीड कर लेगा, जितने भी उसमें कंटेंट होंगे। सपोज कीजिए कि ये आपकी फाइल थी, ठीक है, अभी इसमें कोई कंटेंट नहीं है, इसमें हम लोग कंटेंट लिख देते हैं। हमने सिंपली क्या किया, इसमें थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया, ठीक है, 3 लाइन के, इसको सेव कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन किया है और इसको रीड कर रहे हैं। जब रीड करेंगे चाहे तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं या फिर सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं स्क्रीन पे कि जो भी रीड किया जा रहा है वो सिंपली प्रिंट कर दिया जाए कंसोल पे। इसको फाइल को सेव करते हैं और सबलाइम में जब आप सेटअप कर लेते हैं तो किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड है उसका कंट्रोल बी, जैसे ही कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो उसको आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, एक फाइल ओपन हुई है और उस फाइल के सारे कंटेंट को रीड फंक्शन ने रीड किया है और रीड करने के बाद प्रिंट फंक्शन ने उसको सिंपली स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया है। तो रीड फंक्शन क्या करता है, आपका जितना भी कंटेंट है वो पूरे के पूरे कंटेंट को आपको रीड करता है। आप चाहें तो यहाँ पे लिमिट भी दे सकते हैं कि कितने कैरेक्टर को आप रीड करना चाहते हैं। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपका पूरा ऑर्गेनाइज है आपके टेक्स्ट, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से सिर्फ सिंपली हमें 10 कैरेक्टर अगर हमको रीड करना है तो इसको सेव करके फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको वो आपकी फाइल से सिर्फ 10 कैरेक्टर को ही रीड करेगा। और याद रखो वो हमेशा बिगिनिंग से ही करेगा, तो यहाँ से आपको ये आउटपुट मिलेगा। तो ये हो गया आपका रीड फंक्शन और कैसे किसी भी फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं। अब जैसे ओपन किया है आपने तो आपको जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करना होता है ऑब्वियसली। तो क्लोज करने के लिए पाइथन एक फंक्शन प्रोवाइड करता है वर्क डेटा डॉट क्लोज। इसके थ्रू क्या हुआ, हमने एक फाइल ओपन की, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया और सिंपली उसको क्लोज कर दिया। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं ये फाइल हमारी यहाँ पे पहले ऑलरेडी मौजूद थी तो इसने क्या किया, सिंपली रीड कर लिया। अब अगर यहाँ पे ये फाइल ना होती, ठीक है, हमने क्या किया, फाइल को डिलीट कर दिया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एरर आएगी कि फाइल नॉट फाउंड। तो रीड मोड में ओपन करने के लिए फाइल को एग्जिस्ट करना कंपलसरी है, लेकिन अगर हम लोग इस 2 लाइन को यहाँ से डिलीट करते हैं, अब अगर इसको हम लोग राइट मोड में ओपन करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग देंगे सिंपली W, ठीक है, W का मतलब कि ये राइट मोड में ओपन हो रही है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी पहले। तो राइट मोड क्या करता है यहाँ पे कि जो फाइल आप यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन करेगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो वो उसी नाम की आपको एक फाइल क्रिएट करके दे देता है। अब अगर इसके अंदर आप कुछ राइट करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी इस फाइल के अंदर आप देखेंगे जब इसको ओपन करेंगे तो कोई भी कंटेंट इसके अंदर नहीं है। अब अगर हमें इसके अंदर कुछ राइट करना है इस फाइल के अंदर, तो किसी भी फाइल में राइट कुछ भी आपको कंटेंट अगर राइट करना है तो उसके लिए पाइथन एक फंक्शन प्रोवाइड करता है राइट, और इसके अंदर जो भी आप कंटेंट देंगे वो आपकी फाइल में राइट हो जाएंगे। वर्क डेटा
डॉट राइट। अब यहाँ पे अगर हम देते हैं लाइन नंबर 1 और इसको सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो भी आपने कुछ राइट किया था वो आपकी फाइल में राइट हो चुका होगा। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपकी फाइल में ये कंटेंट आपका राइट हो गया है। ठीक है, तो हमने सिंपली राइट किया था, कुछ रीड तो किया नहीं था। लेकिन अगर आप अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि कुछ और हमें राइट करना हो, यहाँ पे लाइन नंबर 2 हम अगर देना चाहते हैं, तो ये आप इसको सेव करेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब क्या होगा, जब आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो पहली वाली लाइन थी वो आपकी चली गई है, उसकी जगह पे आप क्या आ गया है, लाइन नंबर 2 जो कंटेंट आया है, तो यहाँ पे हमने दोबारा दिया है वो आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट मोड में जो W मोड है, इसमें जब भी आप कोई फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी कंटेंट आप राइट फंक्शन के थ्रू उसमें राइट करते हैं, तो जो प्रीवियस कंटेंट होता है वो उसको इरेज कर देता है और जो आप नया कंटेंट दे रहे हैं उसको उसमें राइट करता है। तो ये हो गया आपका रीड मोड और राइट मोड। एक आपका थर्ड मोड है, वो है आपका अपेंड मोड। अपेंड मोड आपका है, और इस फाइल को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे डिलीट कर देते हैं ताकि देखते हैं कि अपेंड मोड क्या करता है। अपेंड मोड के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली फाइल को ओपन कर रहे हैं और इसको क्या करेंगे, अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो ये भी आपका राइट मोड की तरह पे, अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो आपको क्रिएट करके देता है। अपेंड का मतलब क्या है कि जो आपकी फाइल ऑलरेडी उसके अंदर जो कंटेंट है, उस कंटेंट में अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक कंटेंट दिया है इस लाइन में, इस फाइल में, टेक्स्ट फाइल में, लाइन नंबर 1, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये फाइल, अब अगर हम उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि हम ऐड करना चाहते हैं लाइन नंबर 2, हम उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी राइट करने के लिए क्या करेंगे, राइट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे देते हैं लाइन नंबर 2 और इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूटिंग का सिंपली क्लोज करते हैं और अपनी फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो पहली लाइन थी आपकी, उस लाइन के जस्ट बाद ही यहाँ से इसने अपने जो आपने कंटेंट प्रोवाइड किया है उसको राइट किया है। तो अपेंड मोड क्या करता है, जो भी आप कंटेंट आप इसको प्रोवाइड करते हैं वो सिंपली आपके फाइल के एंड में वो उसको अपेंड कर देता है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो नया कंटेंट आ रहा है ये आपका न्यू लाइन से आए, तो आपको मैंने अभी बताया था कि न्यू लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे /n दे देते हैं शुरुआत में ही। तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे ये कैरेक्टर को रीड करेगा पाइथन और वो क्या करेगा कि इस लाइन को नई लाइन पे जाके ऐड करेगा और इसका कंटेंट हम लोग दे देते हैं लाइन नंबर 3, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चूंकि हम लोग अपेंड करते हैं तो जो डेटा ऑलरेडी है उसमें वो रहेगा। तो ये डेटा पहले से था, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो नया कंटेंट आ रहा है वो नई लाइन से आ रहा है इस /n के थ्रू। तो ये तो हो गया आपका रीड, राइट और अपेंड मोड। हम यहाँ पे रीड और राइट दोनों का मोड एक साथ यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर R+ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये रीड और राइट दोनों मोड में हम लोग ओपन करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को डिलीट करते हैं और R+ का जो मोड है इसको ट्राई करते हैं कि ये क्या करता है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो R+ भी अगर आप लगाते हैं और आपकी फाइल अगर वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो आपको फाइल नॉट फाउंड की एरर जो आती है वो आपको दिखेगी। R+ के लिए भी फाइल का यहाँ पे होना कंपलसरी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे W+ करते हैं, W+ का मतलब क्या कि राइट और रीड दोनों ऑपरेशन यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फाइल आपकी अगर वहाँ पे नहीं है तो वो उसको क्रिएट भी कर देगा। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम कुछ भी अगर राइट करना चाहें राइट भी कर सकते हैं, और इसी में अगर हम लोग कुछ अगर रीड भी करना चाहें, प्रिंट जो फाइल का कंटेंट देगा उसको रीड करेगा, रीड करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम लोग जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे कंटेंट दिखाई नहीं देगा। पहले देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे राइट किया है क्या वो फाइल में आया कि नहीं। तो इसको ओपन करते हैं, ये फाइल आपकी ओपन हुई है और यहाँ पे ये कंटेंट आपका दिख रहा है। सो रीड फंक्शन इस कंटेंट को क्यों नहीं रीड कर पाया, इसके बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।